वृंदा पर हाथ उठाने से रोकेगी तुलसी। मालती को सिखाएगी मालती और नो दोनों को सबक करवाएगी वृंदा अंगद को एक झटका। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी की कहानी में अब जल्द ही आपको वृंदा और अंगद की शादी होती हुई नजर आएगी। लेकिन कैसे? आपको बता दें कि अब अंगद को हर जगह बस उसकी वृंदा ही नजर आ रही है। तभी तो सगाई के मौके पर भी अंगद यही सोचकर मालती के साथ खुशी खुशी डांस कर रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि यह तो वृंदा है। यह देखकर ऋतिक और परी दोनों शॉक हो जाते हैं। हालांकि परी तो चाहती है कि मालती इस घर की बहू बने और उसकी भाभी भी। लेकिन वहीं ऋतिक हैरान होता है कि आखिर अभी तक तो अंगद भाई इतने खुश नहीं थे, आज अचानक मालती के साथ इतने खुश कैसे नजर आ रहे हैं। जब अंगद को एहसास होता है कि यह वृंदा नहीं बल्कि मालती है, तो वह तुरंत दूर हट जाता है। दूसरी ओर अंगद ने वृंदा से वादा किया है कि वह उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा और हमेशा उसके साथ रहेगा। अब अंगद वृंदा के लिए ऑफिस में काम ढूंढ रहा है ताकि वह उसके करीब रह सके। उसकी आंखों में वृंदा के लिए जो प्यार है वह सिर्फ एक माँ ही महसूस कर सकती है, और तुलसी एक माँ है। इसलिए तुलसी को यह एहसास हो जाता है कि उसका बेटा अंगद वृंदा से प्यार करने लगा है और यह सगाई वह जबरदस्ती कर रहा है। तभी तो उसकी आंखों में मालती के लिए नहीं बल्कि वृंदा के लिए प्यार झलक रहा है। जब तुलसी को यह बात समझ आती है तो वह अंगद को रोकती है और कहती है कि वृंदा के लिए ऑफिस में काम ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं कहीं और उसे काम पर लगवा दूंगी। लेकिन तुलसी जान चुकी है कि अंगद इस रिश्ते से खुश नहीं है और वह यह शादी नहीं करना चाहता। वहीं वृंदा की शादी भी एक घटिया आदमी से हो रही है। यह बात तुलसी को आखिरी मौके पर पता चलती है, जब अंगद उसे बताता है कि वह वृंदा से प्यार करता है और उसी से शादी करेगा। जब अंगद और वृंदा शादी करके घर लौटते हैं तो मालती का गुस्सा फूट पड़ता है। वह गुस्से में आकर वृंदा पर हाथ उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तुलसी उसका हाथ पकड़ लेती है और जवाब देती है, अंगद ने जिससे प्यार किया है उसी से शादी करेगा। अब सवाल यह है, क्या तुलसी का यह कदम फिर से मेहर के दिल में उसके खिलाफ जहर भर देगा? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि